हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज स्टार्ट है। हम पढ़ रहे हैं अपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स में भी हम कौन से कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका। अब तक हमने उसमें क्या क्या कवर कर दिया है? हमने उसकी बेसिक इंट्रो देखी, उसके बाद हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, जो दो रेखाएं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से होकर जाती हैं, उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेस है जिनके बारे में हमें पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमने देखा विद देयर पोजीशन। उसके बाद हमने क्या किया? अगले लेक्चर में हमने क्या देखे? हमने देखी इंपॉर्टेंस प्लेट्यू। प्लेट्यू के साथ हमने और क्या देखा? हमने इंपॉर्टेंस प्लेट्यू देखे और शील्ड्स देखी विद देयर पोजीशन। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण क्या रखता है? पोजीशन। क्योंकि अब क्या पूछा जाता है? नॉर्थ टू वेस्ट अरेंज कीजिए, नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए, या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए, साउथ टू नॉर्थ अरेंज कीजिए। इन चार टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो पूछा जाता है कि कोई प्लेस दे दिया, उसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, या वेस्ट में क्या है। ये ऐसे देके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें पोजीशन विद प्रैक्टिस याद रह जाती है। तो हमने ये चीज़ें कर ली है। आज हम करेंगे नॉर्थ अमेरिका में इंपॉर्टेंट जो ग्रासलैंड है और डेजर्ट। ये दो चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में पूरा कवर कर लिया है। देखिए, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये आपको याद होगा, हमने टेबल के थ्रू देखा था कि ये जो दो रेखाएं हैं, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, इनको कौन कौन सी इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें विद देयर पोजीशन याद होनी चाहिए। तो हमने इस मैप में पूरी चीज़ें ड्रॉ की थी। उसके बाद हमने इसको मैप के थ्रू याद करने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने देखे थे इंपॉर्टेंट सारे प्लेट्यूज जो जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जो पेपर में आ भी चुके हैं और आने की संभावनाएं भी उनकी ज़्यादा है। फिर हमने ये टेबल के थ्रू देखा था कि हमें क्या पता होना चाहिए। देखिए, हमने देखा था कि कौन कौन से मेजर प्लेट्यू हैं और उनमें से कौन है जिनके बारे में हमें अन्य महत्वपूर्ण बात भी याद रखनी है उनके नाम के अलावा। तो हमने ये कर लिया है पूरा। तो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट प्लेन एरियाज प्लस डेजर्ट। तो देखिए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको सिर्फ दो डेजर्ट के नाम याद रखने हैं और दो ही प्लेन एरिया है। अब अगर हम प्लेन एरिया की बात करें तो ये जो प्लेन एरिया है, इसे बोलते हैं हम द ग्रेट प्लेन्स। क्या बोलते हैं इसे? द ग्रेट प्लेन्स। द ग्रेट प्लेन्स। और इसका एक महत्वपूर्ण अन्य नाम भी है जिस नाम से ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, वो है हमारा प्रेरीज। प्रेरीज। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेरीज जो ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर होगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज जो ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, उनके ऊपर क्वेश्चन आना तय है। तो हम कॉन्टिनेंट वाइज करते जाएंगे और फिर लास्ट में जाके एक टेबल बनाएंगे कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हमने कौन सा ग्रासलैंड पढ़ा, साउथ अमेरिका में कौन सा पढ़ा, अफ्रीका में, इंडिया में अगर है, कौन कौन से हैं, विद देयर टेबल याद करेंगे और उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो आज हमने कौन सा पढ़ लिया? प्रेरीज। तो अगर हम यहाँ लिखें नॉर्थ अमेरिका, तो हमने क्या पढ़ा? प्रेरीज। ठीक है। अब उसके बाद ये वाला आता है, इस प्लेन का नाम है सेंट्रल प्लेन। सिंपल सेंट्रल प्लेन। सेंट्रल प्लेन, क्योंकि ये थोड़ा सेंटर में होगा, थोड़ा यहाँ जैसे होगा, ये सेंटर में होगा यहाँ जैसे, तो ये सेंट्रल प्लेन। ये हमने क्या पढ़े? अगर आपसे कोई पूछे अब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में प्लेन एरिया बताओ या ग्रास लैंड बताओ, तो कौन से हैं? दो हैं। हमने कौन से पढ़े? इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण है, हमें पेपर में पूछे जाते हैं। द ग्रेट प्लेन, द ग्रेट प्लेन, और दूसरा सेंट्रल प्लेन। ये हमने दो पढ़े। अब देखिए, तो ये द ग्रेट प्लेन है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेरीज बोलते हैं। प्रेरीज बोलते हैं। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमसे पेपर में कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि एग्जाम्पल बताइए टेम्परेट ग्रासलैंड के। टेम्परेट ग्रासलैंड के एग्जाम्पल बताइए। अब ये जो टेम्परेट है, ये क्या होता है? वैसे तो ये फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार के लिए हम देखते हैं। देखिए, टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होता है, ये देखिए।
हमने जब सबसे पहले पढ़ा था तो हमने क्या बोला था, ये वाली रेखा 0 डिग्री है, इसको क्या बोला था हमने, इक्वेटर। ये वाली को 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल। तो अब देखिए ये एरिया कहलाता है, ये बोल जाते हैं हम ट्रॉपिकल जोन, क्योंकि यहाँ पर सन की रेस तिरछी तो पड़ रही है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम तिरछी पड़ रही है, तो ये ट्रॉपिकल जोन हो गया। उसके बाद ये वाला जो ऊपरला एरिया है इसको बोला जाता है टेम्परेट जोन, और उसके ऊपर वाले एरिया को बोला जाता है फ्रिजिड जोन। ये 3 टाइप के जोन आ गए, कौन कौन से, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फ्रिजिड। तो देखिए अगर हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आपको पता होगा कहाँ है, तो कहाँ पड़ रहा है वो, अगर आप ध्यान से देखेंगे अब तक 2 रेखाएं जा रही है ना, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, यानी कि इस एरिया में पड़ रहा है। तो इस एरिया में जो भी चीजें होगी वो किस जोन में आएगी, टेम्परेट जोन में आएगी। ठीक है, तो अब चलिए अब देखते हैं हम अपना क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर है, पूछा जाता है कि टेम्परेट जोन, आपको एग्जांपल दे दिए जाएंगे, जैसे प्रेरीज लिखा होगा और कई कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे होंगे, तो आपको देखना होगा कि जो प्रेरीज है वो अगर टेम्परेट जोन में आता है तो इसके ऊपर ऑप्शन पे ऐसे टिक करना होगा कि टेम्परेट में प्रेरीज आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेरीज है कहाँ पर, तो हमारा आंसर होगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। दूसरा क्वेश्चन आया कि प्रेरीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, नहीं, प्रेरीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। तो हमारा हमेशा आंसर किस पे जाएगा, टेम्परेट पे, ना कि ट्रॉपिकल पे। तो प्रेरीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, ना कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के। ठीक है, ये हमने प्रेरीज से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमेशा मोस्टली अगर 100% कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये 98% आता ही आता है, 98 या 99%। इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ग्रासलैंड के ज्योग्राफी में से। तो ग्रासलैंड में से हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रेरीज है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है, टेम्परेट का, और वो पाया कहाँ जाता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अब उसके बाद 2 डेजर्ट आते हैं, इसको बोला जाता है मोजाम्बे डेजर्ट। इस डेजर्ट का नाम है जो, ये कौन सी गल्फ है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया पेनिसुला है, हमने पहले लेक्चर में किया था। ये कैलिफोर्निया पेनिसुला है, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, उसके ऊपर उसके नॉर्थ में है मोजाम्बे डेजर्ट। उसके बाद हमने ये एक डेजर्ट पढ़ा था सबसे पहले, इस डेजर्ट का क्या नाम था, सोनोरैन डेजर्ट। ये किस रेखा से होकर गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री। इसके इस तरफ को क्या है, के पूर्व में क्या है, ईस्ट में क्या है, यहाँ पर हमने एक रेंज पढ़ी थी माउंटेन रेंज, तो सीरिया ओरिएंटल मैड्रे माउंटेन ये है, और उसके बाद यहाँ पर क्या था, मैक्सिको प्लेट्यू, और यहाँ पर सीरिया ओरिएंटल मैद्रे माउंटेन। तो हमें विद देयर पोजीशन पता हो गया कि इसके ईस्ट में क्या है। ठीक है, और उसके बाद इसके वेस्ट में देखेंगे तो पैसिफिक ओशन, इस तरफ को क्या है सारा, पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो एक बार हम देखें हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि प्लेन एरिया पढ़े हमने, यानी कि ग्रासलैंड, कौन कौन से, 2 प्रेरीज और सेंट्रल प्लेन, 2 डेजर्ट पढ़े, मोजाम्बे और सोनोरांग। अब एक टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं जो हम हमेशा करते हैं। देखिए, मेजर डेजर्ट, प्लेन एरिया या ग्रास लैंड। मोजाम्बे डेजर्ट हमें पता चल गया। अगर हम पूछे कि कहाँ जैसे है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो नियर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के नॉर्थ में। ठीक है, सोनोरांग डेजर्ट ये तो है कि 23.5 डिग्री यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ठीक है, इनसे ये 2 पॉइंट हो गए। अब आगे देखते हैं द ग्रेट प्लेन, प्रेरीज। देखिए ग्रेट प्लेन से ज़्यादा प्रेरीज पेपर में पूछा जाता है, और इसके बारे में इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, क्या ये सही स्टेटमेंट होगी इसके बारे में। देखिए एग्जाम्पल है ग्रासलैंड का, क्या ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, टेम्परेट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा सेंट्रल प्लेन। तो इनके बारे में आज हमने पढ़ा, मेजर डेजर्ट, प्लेन एरिया या ग्रास लैंड। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।